कौन सा ऐसा कानून बना हुआ है जो बोल रहा है आपको कि भाई आप तीन ही आदमी को फैमिली पेंशन दीजिए, बाकी को मत दीजिए। ये देखिए नगर निगम को कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। सचिवालय के लोग नगर निगम कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और आज के डेट में रांची नगर निगम को हमको नहीं लगता कि इकोनॉमिकल स्थिति खराब है। अपने कर्मचारी को देने के लिए पैसा इनके पास है, अगर ये चाहेंगे तो दे सकते हैं। जोहार। हमारी रांची के नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और उनकी क्या मांगे हैं वो हम उनसे जानेंगे। जी सर। देखिए हम लोग का मांग है कि हम लोग पूर्व में भी हड़ताल का घोषणा किए थे, तो मौखिक रूप से प्रशासक महोदय द्वारा से हम लोग का मतलब वार्ता हुआ था। उसमें कहा गया था कि आपका जो भी मैटर है उसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग का एक मांग था कि 7वां वेतन का जो बकाया एरियर है कर्मा और दुर्गा पूजा को देखते हुए कर्मा से पूर्व भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है और जिसके कारण हम लोग को आज हड़ताल पे जाना पड़ा। हम लोग सरकार से और निगम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कृपया हम लोग का जो मांग है उसको 1-2 दिन में हम लोग को दे दिया जाए और दुर्गा पूजा से पहले कि उसके बाद 3-4 दिन के बाद छुट्टी होने वाला है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग का हड़ताल में रहने से रांची शहर की जनता को दिक्कत हो, इसलिए हम अपने प्रशासक महोदय और नगर विकास के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग का मांग जायज़ है। सरकार स्तर के सभी कर्मी हैं, राज्य सरकार के सभी कर्मी सभी पदाधिकारी को 7वां वेतन का एरियर दे दिया गया है, सभी को मिल गया है। हम लोग का आज 5-10 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। जब तक हम लोग का एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जी सर, पिछले साल भी कुछ इसी तरह का माहौल आप लोगों ने बनाया था, तो क्या पिछले साल आप लोग की मांगे सुनी गई थी? देखिए पिछले साल की जो मांगे थी उसमें कुछ हम लोग को जो है एरियर का पार्ट दिया गया था, लेकिन 100% नहीं था। लेकिन जो पिछले महीना हम लोग जो गवर्नमेंट के या सचिवालय का जो घेराव किए उसमें बताया गया कि आप लोग के जो भी डिमांडेंट्स है, चाहे संविदा कर्मी का है या परमानेंट का हो, सारे को हम लोग 1 माह के अंदर में आप लोग को पूरा कर दी जाएगी। उसके आश्वासन पे जो है से हम लोग धरना को स्थगित कर दिए और निगम प्रशासन से हम लोग जो है वार्ता किए। इन्होंने भी आश्वासन दिए कि आप लोग 1 माह के अंदर में जो है कर दी जाएगी, लेकिन 1 महीना बीत गया, कार्रवाई पूरी बीत गई और दुर्गा पूजा भी एकदम समीप आ गई है। 4 दिन के बाद हमारे कार्यालय बंद हो जाएगी और रांची नगर निगम कर्मचारी का अभी तक कुछ मांगे जो है पूरी नहीं हुई। ये सब लेकर के रांची नगर निगम कर्मचारी की आम सभा की बैठक की और ये निर्णय लिया कि हम लोग जैसे 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं और हमारे सारे कर्मचारी जो है से धरने पर बैठे हुए हैं। जी सर, ये पेमेंट की शिकायतें ज़्यादातर आप लोग के क्षेत्र में आती रहती हैं, तो क्या वजह है कि इस तरह की बार समस्या? देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लियर है, राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियर है कि हम आपको स्टेज वाइज आपको पैसा देंगे, लास्ट में आपको पैसा शून्य कर देंगे, ठीक है। लेकिन नगर निगम का हम पूर्व में भी तत्कालीन प्रशासक महोदय को रिक्वेस्ट किए थे कि आप सरकार को बोलिए कि झारखंड म्यूनसिपल एक्ट 2011 में हमको ये प्रावधान हुआ, सिनेमा से हमको पैसा आना हुआ, सिनेमा हॉल मनोरंजन शुल्क हमको मिलना है, रजिस्ट्री से पैसा आना है, हमको छोटा टोल टैक्स बना के पैसा आना है, रांची नगर निगम का जितना भूमि उसको बंदोबस्ती करने का हमको पावर म्यूनसिपल एक्ट में दिया। इस सब का अधिकार देने से नगर निगम को ऐसे नहीं आते और आज के डेट में रांची नगर निगम को हमको नहीं लगता कि इकोनॉमिकल स्थिति खराब है। अपने कर्मचारी को देने के लिए पैसा इनके पास है, अगर ये चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो फिर भी जो आप लोगों के साथ जो ये हो रहा है, तो इसके विरोध में आप कब से हैं? हम लोग आज से आए हड़ताल में हैं। तो आज से मतलब पिछले साल भी इसी तरह का माहौल था? पिछले साल में बोला गया था कि ठीक है हम लोग कर देंगे, सरकार स्तर में बोला गया था कि अगले बार हम लोग धरना दिए थे, सचिवालय घेराव किए थे, उसमें भी यही बात हुई थी। और आप लोग बीच में भी अपने जो पेमेंट की बातों को लेकर आते रहे सड़क पे, तो क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है? सॉल्व नहीं हुआ कि देखिए सरकार और नगर निगम के प्रशासक ये नगर निगम के द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है, सीरियसली नहीं ले रही है जा रही है। अभी आप देखिए राज्य में सभी विभाग में अनुकंपा पे बहाली होता है, लेकिन रांची नगर निगम में 3rd गेट और 4th गेट में बहाली नहीं हो रहा। ये भी मामला बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत सा लोग घर भीख मांग रहे हैं, जिनका आश्रितों को ना तो नौकरी मिल रहा है ना फैमिली पेंशन मिल रहा है। ये कैसा राज है भाई? अब फैमिली पेंशन नगर निगम में मात्र 3 आदमी को मिल रहा है, जो हाई कोर्ट गया उसी को दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा है। कौन सा ऐसा कानून बना हुआ है जो बोल रहा है आपको कि भाई आप 3 ही आदमी को फैमिली पेंशन दीजिए, बाकी को मत दीजिए? कौन सा ऐसा कानून बना हुआ है जो बोल रहा है कि राज्य सरकार का हर कर्मचारी मर जाएगा तो उसका अस्तित्व को अनुकंपा में बहाली होगा? आखिर कौन ऐसा संस्था है जो बिना तीर्थ
तृतीय वर्ग का 4th गेट के से चलेगा। सरकार जो ये आउटसोर्सिंग वाला जो मैटर लाया है, हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हम गरीब आदिवासियों का और इसका ही करते हैं, तो जो 4th गेट और 3rd गेट का जो पोस्ट खत्म हुआ है, हम चाहते हैं कि अगला जो 8 तारीख का जो मीटिंग होने वाला है उसमें पास करा के गरीब लोग का मजाक है। गरीब का स्थिति देखिए, सब हरिजन आदिवासी है, कोई हड़िया बेच रहा है तो कोई रोड में चाय बेच रहा है। जो जिसका माँ बाप यहाँ मर गया उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसका खाने का स्थिति इतना दयनीय स्थिति है कि आप उसका घर देखेगा तो आपको लगेगा। इसके लिए हम लोग सचिवालय में पद के लिए मांगा गया था, पद के लिए हम लोग लिख के दिए पद सृजित करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि देखिए नगर निगम को कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। सचिवालय के लोग नगर निगम कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और हम लोग का फाइल वो हर जगह अटकता है, चाहे बीच में बोलिए वहाँ जाएगा ऐसे होगा, और अपना जो मैटर रहता है इन लोग का ही तुरंत हो जाता है, लेकिन निगम का स्टाफ का मैटर तुरंत नहीं होता है। अभी देखिएगा आप उसका बोलते हैं सचिवालय सेवा का हड़ताल का घोषणा दिया, उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डीसी ऑफिस वाला का हड़ताल का घोषणा दिया, नगर निगम कर्मचारी को सोचता है 2 तरीके लोग ये, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आज आप शहर में सफाई से रहते हैं, आपका ऑफिस में सफाई होता है, पदाधिकारी का घर में अगर बाथरूम का सफाई होता है तो निगम का कर्मचारी ही करता है, दूसरा कोई करने नहीं आता है। अगर आप सुरक्षित है, आप कोरोना में भी सुरक्षित थे, तो यही नगर निगम का बिल्डिंग और यही कर्मचारी के बदौलत आप सुरक्षित थे। घर से आदमी नहीं निकल रहा था, निगम कर्मचारी साहब थोड़ा सा तो दया करना चाहिए। फाइल मूवमेंट है सरकार में, जो स्थिति जो है फाइल मूवमेंट का जो प्रक्रिया है निगम कर्मचारी का, निगम स्तर का, चाहे कोई भी झारखंड का पूरा नगर निकाय का, जो फाइल का जो लेंदी प्रोसेस सचिवालय में जो है उसको ठीक करना चाहिए। तो निगम का सब अभी निगम के द्वारा डिमांड भेजा गया था 7 करोड़ का। अगर सरकार चाहती तो 2 मिनट में पैसा आ जाता, आपके पास फंड है भाई दे देते, आपको जो देना था आप दे देते कि भाई ये लीजिए हम इतना ही पैसा देंगे, आगे हम आपको नहीं देंगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्व आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे? निगम का पदाधिकारी भी कहा था जब हम लोग हड़ताल करते तो चिट्ठी भेजता, आज हम लोग हड़ताल करेंगे तो चिट्ठी भेज। आज आप हड़ताल कीजिए तो सरकार डिसीजन कब लेगा? दुर्गा पूजा के बाद। तो आपको यही चीज़ नगर निगम के जो स्थापना में बैठे हैं, जो लोग इसको हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उनको भेजना चाहिए भाई, या आपको प्रतिनियुक्त कर देना चाहिए कर्मचारी के, जाइए आप इसी चीज़ में लगिए और जाकर बोलिए। आपको हम लोग दिए जिस दिन हड़ताल के लिए, आप इतना दिन छुट्टी का दिन में ऑफिस खुला हुआ था, आप लेटर बनाते भेजते, आज एक आदमी को लगाते, आप सेक्रेटरी साहब से बात करते कि भाई ऐसा बात है, जो पैसा देना दीजिए, तो दे देता। जो भी पैसा देता आप मिला जुला के हम लोग को पैसा दे ख़त्म कर देते। आखिर पैसा सरकार देगी तो आप ही का ना खाता में जाएगा, अभी आप दे दीजिए। अब सरकार आखिर आप सरकार को अभी लेटर भेज रहे तो सरकार तो अभी आपको देगा नहीं, बोलेगा ठीक है हम 1-2 दिन में इसमें कर देते हैं, तो आप पैसा दे दीजिए। आपके पास पैसा अवेलेबल है, आप दे के ख़त्म करिए, बार बार हड़ताल नहीं होगा। एक मुश्त दे दीजिए भाई, 4-4.5 करोड़ रुपये लगेगा, दे दीजिए। जी सर, आप बताइए, ये जो नगर निगम के कर्मी हैं ज़्यादातर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और हरिजन आदिवासी और बैकवर्ड है। हाँ, तो क्या यही वजह है कि सरकार जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है? हरिजन आदिवासी काला चेहरा को कोई देखने नहीं खोजता है, बस यही बात है। हाँ। तो सरकार दावे करती है कि वो आपको आगे ले जा रही है, तो कहाँ ले जा रही है भैया? आप ही बताइए कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग का नगर निगम में 25-30 साल हुआ है, जहाँ पे पैदा लिए थे वहीं पे मर जाएंगे, उसके आगे कभी प्रमोशन नहीं होता है। सचिवालय में, क्लर्क में, चपरासी में बहाली होता है, वो बन जाता है उप सचिव तक। डीसी ऑफिस में भी वही रवैया है। तो जो हरिजन आदिवासी उसको तो पदोन्नति आप नहीं देते हैं, आपका कैडर में पदोन्नति का कोई नहीं है। बाहर का डुगडुगी बुझा के आप बुलाते हैं गुजरात से, हरियाणा से एनजीओ, और बोल देता है कि 3rd गेट और 4th गेट का जरूरत है। हरियाणा और गुजरात का आदमी कहाँ जानेगा? रांची की नगर निगम, जब रांची नगर निगम झारखंड अलग नहीं हुआ था, राज्य नहीं हुआ था, उसमें रांची नगर निगम में 330 पद था। आज नगर निगम में 100 पद है। 100 पद में कौन है? इंजीनियर है, ऑफिसर है। आप जाके देख लीजिए, रांची नगर निगम में सबसे ज़्यादा आपको ऑफिसर मिलेगा, कर्मचारी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ का ऑफिसर को पानी पिलाने वाला कर्मचारी नहीं मिलेगा। और आप बोलते हैं आउटसोर्सिंग से कौन करेगा? 8,000-10,000 में काम छोड़ के चल देगा। कोई अपना लाइफ बर्बाद नहीं करेगा, आपको साथ देगा ही परमानेंट स्टाफ ही लोग। आप इतना सिटी मैनेजर को बहाली कर लिए, क्या ज़रूरत है भाई? क्यों रखे है? आप बताइए, रांची नगर निगम का फाइल को जिम्मा सिटी मैनेजर का रहता है, वो आज है कल जगह कोई फाइल भुला गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस मैटर? तो ये गवर्नमेंट की ही है। गवर्नमेंट इस पे सीरियसली कोई डिसीजन नहीं ले रहा, डिसीजन की ज़रूरत है। और आपको सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए, जितना भी संगठन है जो यूनियन चलाते हैं उनसे आप बात कीजिए ना,
कि भाई बुलाना चाहिए मंत्री जी को या मुख्यमंत्री को कि आखिर इसमें क्या रास्ता निकलेगा। आपको बताएंगे हम लोग अपने हित में आपको बताएंगे ये टेक्निकल फॉल्ट है। आप 4th गेट में बहाली कर रहे हैं, उसको मुरा दे रहे हैं, उसी में मर जा रहा है। डेथ केस भी बहुत सारे सामने आते हैं और उस पर सरकार अभी तक कोई सख्त रवैया भी नहीं अपनाई है, कोई ऐसा इक्विपमेंट भी आपको अपडेट करके नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरिजन आदिवासी के हित के लिए, तो हम लोग भी तो हरिजन आदिवासी है। मेरा नाम नरेश राम, यहाँ जितना पूछे देखिए आपको चेहरे देख के समझ जाएगा सब लोकल है। तो कहाँ हम लोग का मिल रहा है? हम लोग का कर्मचारी का 118 कर्मचारी मर गया, आज तक उसका परिवार को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? आपका नीति गलत है। पूर्व सरकार जो किया आप इसको सुधारिए। पूर्व सरकार कर दिया तो आपको पास आप सुधार रहे ना, सुधारिए। आपके पास नीति स्पष्ट होना चाहिए। पहले छोटा लोग को देखना चाहिए तब बड़ा लोग को देखना चाहिए। यहाँ पहले बड़ा लोग को देखा जाता है। आप ही बोलिए ना, प्रेस मीडिया कोरोना में सबसे ज़्यादा काम कौन किया? अभी पूरा तब सब ऑनलाइन काम कर रहा था। नगर निगम ग्राउंड पूरा ऑफलाइन काम कर रहा था, सब ऑनलाइन था, हम लोग ऑफलाइन थे। हम लोग रोड में झाड़ू लगा रहा था हमारा कर्मचारी, हम लोग कोरोना लाश जला रहे थे और सब घर में बैठ के देख रहा था टीवी में। तो अब उन लोग को दिए जा रहे पैसा, गटागट उन लोग को पैसा मिला। उन लोग का हर माह उन लोग सचिवालय में रहता, मुख्यमंत्री से मिल लेता। हम लोग मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लेटर देते हैं, ये मंत्री से लेटर देते हैं। हम लोग का लेटर जाकर वहाँ फंस जाता है, कभी कोई मिलता समय ही नहीं है। और उन लोग सचिवालय में रहता है, उन लोग बाबू लोग है, बड़ा आदमी है भाई, उन लोग से कोई भी मिल लेता है, हम लोग से कोई नहीं मिलता है। हम लोग को मिलने के लिए हम लोग को समय नहीं मिलता। हम लोग का बात को समझने के लिए कोई आगे आता ही नहीं है। भगवान का आज आप सरकार है, फिर आपकी सरकार रहेगी, लेकिन आपको इसके लिए आने वाला समय में फिर भगवान अगर चाहे तो आपकी सरकार रहेगी। तो आपको सोचना चाहिए जिस जगह से आप आते हैं वही ज़मीन और जगह से हम लोग भी आते हैं। हम लोग के साथ भेदभाव क्यों नहीं? रांची नगर निगम कर्मचारी मर जा रहा तो उसका परिवार को पेंशन और नौकरी मिल रहा है। ये आपको सोचने का विषय है। आप बोलते हैं मैट्रिक पास, इंटर पास। अरे आपको पता है झारखंड में आदिवासी हरिजन इतना पिछड़ा था कि अपना बच्चा को किसी का भी देख लिया, कोई भी 8वां 9वां से ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल से कोई इंटर पास किया। आप तो समाज से आते, आप तो जानते कितना स्ट्रगल किया आदमी, स्ट्रगल करके उतना। पहले नगर निगम स्टाफ को 300 तनख्वाह मिलता था, 700 मिलता था, 800 मिलता था। उस समय आदमी खाता कि पढ़ाता। बहुत से लोग ऐसे आप बोलिएगा 8वां पास वाला को नौकरी नहीं देंगे, इंटर पास वाला को देंगे, मैट्रिक पास वाला को देंगे, तो गलत नीति है, सब ठीक नहीं है। आने वाला समय के लिए ठीक नहीं है। एक दिन ऐसा ही होगा, सब मरते जाएगा। आपका घर के सामने लाइन लगा देगा मुख्यमंत्री के सामने कि देख लीजिए भाई हम लोग इतना आदमी मर गया, तब आप करिएगा। आपको विजन चेंज करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था तो 1330 पद था, 1303 था, तो आज 101 कैसे हो गया? 101 में क्या ऑफिस चल जाएगी? 101 में 8 गो सहायक प्रशासक है, 1 उप प्रशासक है, फिर 1 उप प्रशासक है, 2 गो अपर प्रशासक है, 1 गो प्रशासक है, फिर 8 गो सिटी मैनेजर है। 8 गो इतना 24 गो चेम्बर को कौन संभालेगा? हर चेम्बर में 2 गो क्लर्क चाहिए, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, 2 गो चपरासी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? जी सर, अभी रांची की सड़कों में जो ज़्यादातर विरोध या प्रदर्शन करने वाले हैं वो 3rd और 4th ग्रेड के ही लोग हैं। हाँ, तो सरकार क्या यहाँ पे विफल रही अपने लोगों को आगे ले जाने में? देखिए सबसे पहला बात आपको हम लोग अपने के लिए बता सकेंगे, अदरवाइज को नहीं जानते। देखिए नगर निगम कर्मचारी के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कोई अच्छा पहल नहीं किया गया। बताइए, आप ही बताइए कि कौन पहल किया गया? आज तक जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नगर निगम के लिए क्या हुआ, नगर निगम कर्मचारी के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं, 0, कुछ नहीं आया। अभी तक तो कुछ नहीं मिला हम लोग को। और जैसा कि आप लोग सड़कों पे उतरते हैं, देखिए सरकार क्या सोचती है मैं आपको बता देते हैं। सरकार का जो मंशा है, सरकार को जो लोग कन्विंस कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं तो नगर निगम का स्टाफ के गो है, फाइनली चाहिए। मेंटलिटी आदमी का मेंटलिटी जो डाइवर्ट हो रहा है, जो आपका मेंटलिटी जो इधर उधर डाइवर्ट कर रहा है, आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आपको कन्विंस करा गलत कर रहा है। आपको पहले सोचना चाहिए कि आपका शहर को मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। आपका शहर का मॉनिटरिंग कर रहा है आरएमसी, रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पूरे शहर का विधि व्यवस्था को, सफाई को देख रहा है। कितना बजे से? सुबह 6 बजे से। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो नीचे वर्ग का है, उसके लिए आप क्या करते हैं? आज तक उसके लिए आप एक घर नहीं बनाए, आप उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिए। आप उसको बोलते हैं अभी बड़ा तालाब में जो गंदगी फैल रहा था उसके लिए कौन सबसे पहले? निगम का कर्मचारी ही ने साफ करने के लिए गया, कोई दूसरा तो किया नहीं।
आप जो बोलते हैं कि शहर में सफाई नहीं होता, शहर में तो इतना ज़्यादा, शहर में जितना काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है? आपका लाइट ख़राब हो जाता है, निगम करता है, कहीं कुछ हो जाता है। भले आज इटको जुटको फुटको जितना भी संस्था बन गया है, लेकिन सब निगम के ऊपर डिपेंडेंट है। निगम काम बंद कर देगा तो आपका पहली सीढ़ी यही। आप स्टेशन से उतारिएगा, आपको सफाई नहीं मिलेगा, आदमी देखेगा बोलेगा अरे रांची शहर है। तो जो आपके लिए, जो मुख्यमंत्री माननीय सरकार के लिए जो समर्पित है, पहले उसके लिए आपको सोचना होगा। उसके लिए आपको नीचे स्तर का आदमी को देखना होगा, नीचे स्तर के कर्मचारी को दुख को चाहिए, आपको संवाद करना चाहिए, आपको कर्मचारी को बुलाना चाहिए। बार बार हड़ताल, इन लोग को बुलाओ, हम इन लोग से बात करना चाहते हैं, इसका क्या समस्या है, तब आप रूबरू होइएगा कि आप कहाँ हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। हरिजन आदिवासी या बैकवर्ड बोल देने से नहीं होता है, समस्या का समाधान यहाँ पे ये होता है, होना चाहिए। सरकार का ये में आना चाहिए कि इन लोग को सफाई कर्मचारी के लिए हम क्या रख रहे हैं, आप इन लोग के लिए निगम एम्प्लॉय के लिए हम क्या रखते हैं। ये लोग इतना करता है सुबह 6 बजे से शाम को, इसके लिए आपको संवाद करने का ज़रूरत है। आपको डायरेक्ट रूबरू होना कि तुम्हारा क्या, आप आइएगा सामने में तब ना आपको पता चलेगा। आखिर क्यों आप लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इन सब का कारण? उस सब का कारण है कि सरकार का गलत नीति। हम तो आपको बोले, बाहर से NGO आता है, यहाँ सर्वे करके चल जाता है, बोलता है ये है रिपोर्ट, उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर लेता है। आप कभी आप सोचे कि निगम का आप ये अगर हमको दे रहा तो वो सही है कि निगम का इम्प्लॉय गया जाए? यही है, सरकार सीरियसली नहीं है, सरकार नॉट भी सीरियसली मैटर कि ये RMC एम्प्लॉइज़ को डेवलप करना है, इनके लिए कुछ सोचना है। पहले आदमी की सफाई करता था तो उसको साबुन मिलता था, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता था, लेकिन आज के डेट में आपको नहीं मिलता है। आप सोच रहे सब काम मशीन से ही करा लेंगे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाथ तो लगाना ही होगा। आपका तो मशीन लाए थे आप बड़ा तालाब को साफ़ करने के लिए, मशीन तो बड़ा तालाब का अंदर है। आज क्या हुआ था, फिर भी तो दुर्गा जो आया था बदबू आ रहा था, करता, लास्ट में तो निगम कर्मचारी जा जाकर ब्लीचिंग पाउडर ढूंढा था, तब जाके कुछ हुआ। तो कहाँ आपका मशीन कहाँ गया? नहीं, गलत है। आप पहले देखिए, पहले जो नाली उली, पहले भी निगम का कर्मचारी, जब मशीन नहीं था तो निगम का कर्मचारी ही दुर्गा पूजा और इसमें काम करता था। पहले आदमी बड़ा बड़ा बांस ला के और हुड़ू मार के साफ़ करता था नली को, पहले कोई साधन नहीं था। तो कहा दुर्गा पूजा के समय साफ़ सफाई नहीं रहता था? नहीं है, तो बस सीधा आप ये सब गलत है। आप बड़ा बड़ा मशीन मंगाते हैं रोड झाड़ू देने के लिए, वो क्या झाड़ू देता है? उससे अच्छा तो 4 गो रेजा झाड़ू देती है। जो आदिवासी, एक आदिवासी समाज जो आपको स्वच्छ दे रहा करता है, वो आपका मशीन नहीं करता है। हरिजन आदि मशीन क्या करता है? घुर करता, मीटर डाउन करता, पैसा लेता, चल जाता है। इस सब में पैसा लुटाने के लिए आपके पास पैसा है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं है, तो ये गलत है। गलत है, सरकार की गलत है। सरकार को जो कन्विंस कर रहा है वो गलत है, सरकार गलत नहीं, सरकार को जो कन्विंस कर रहे है वो गलत है। आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि सरकार मतलब हमारा जो शहर है वो भी स्वच्छ रहे और आप भी स्वच्छ रहे और आपकी जो फैमिली है वो भी सेहतमंद रहे? देखिए, सबसे पहले निगम का प्रशासक को हम लोग से बात करना चाहिए। ये ऑफिस किसका है? ये ऑफिस हमारा है। पदाधिकारी आते हैं जाते रहते हैं, इसको संवारने का जिम्मा हम लोग के ऊपर है। जितना अच्छा से हम लोग निगम के बारे जान रहे हैं उतना अच्छा से कोई नहीं जानता है। निगम का इकोनॉमिकल हम आपको गारंटी देते हैं कि निगम का प्रशासक हम लोग से बात कराएंगे। अमित सर को हम लोग बताए थे, अमित सर इस पर पहल कर रहे थे। अमित सर ने हम लोगों का बातों को समझा और बोले कि नहीं सर है, आपको तो बोले कि निगम के पदाधिकारी को, निगम के प्रशासन को किसी के पास हाथ नहीं झोलना पड़ेगा। आप झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 में आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। आप सरकार को लेटर क्यों नहीं लिखते हैं कि हमको, अभी आपको बताते हैं नगर निगम जो नक्शा पास करता है उसमें लेबर से 2% लेता है। लेबर ऑफिस के लेबर कमिश्नर के द्वारा फ़ोन किया गया कि आप मेरा पैसा दीजिए, तुरंत अमित सर दे दिए। लेकिन आपको रजिस्ट्री के द्वारा पैसा आना उसको तो दिया नहीं कोई। आपको सिनेमा में मनोरंजन शुल्क आना वो आपको नहीं मिल रहा है। आपको छोटा छोटा 11 में छोटा छोटा टोल टैक्स बनाना उससे पैसा आएगा। आपका जितना भूमि है उसको आप अगर सेटलमेंट कर देते हैं या किसी को भाड़ा में देते हैं कुछ, उससे करोड़ों रुपया आएगा। तो पहल कीजिएगा तब ना, आप पहले नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से होगा? जी, तो सर आपकी मांग है कि सरकार सबसे पहले तो आपसे संवाद करे और आपकी समस्या को हल करे। हम लोग से बात करें ना कि हम लोग सरकार से बोलेंगे कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये चीज़ लागू कर दीजिए नगर निगम को, नगर निगम का अधिकार को दे दीजिए और नगर निगम को पावर दे दीजिए। अब आप बताइए,
सरकार बहाली करके दी है जेई को, 25 जेई बहाली हुआ, पाइपलाइन इंस्पेक्टर का बहाली हुआ। क्या लिख दिया उसमें कि इनकी नियुक्ति रांची नगर निगम में की जाती है, लेकिन इनका सैलरी जो है वो रांची नगर निगम देगा। आप नियुक्ति कीजिएगा महाराजा, सैलरी नगर निगम देगा? आप बोल रहे ना कि नगर निगम देगा, तो नगर निगम जब देगा तो नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा? आप इतना जो बहाली करके भेजते जा रहे हैं, इतना सहायक प्रशासक आया, सिटी मैनेजर आए, जेई आए, पाइपलाइन इंस्पेक्टर आया, ये लोग आप बहाल करके जो भेजे तो उसका पैसा कौन देगा? लिख देते हैं कि नगर निगम देगा, तो नगर निगम कहाँ से देगा? ये अपर मैनेजमेंट में जो है वहाँ पे मेंबर बढ़ते जा रहे हैं और लोअर में कम किया जा रहा है। हाँ, आप यहाँ पे देखिए। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अब तो नगर निगम में ऐसा हालत हो जाएगा कि नगर निगम में चेम्बर नहीं है, अब और पदाधिकारी भेजे तो चेम्बर के लिए लड़ाई होगा। देखिएगा एक समय ऐसा आएगा। नगर निगम में कर्मचारी को बैठने का जगह नहीं है, आपको हम बता देते, आप जाके देख लीजिएगा। जी, तो आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हम हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा से पूर्व हम लोग का निगम अपना फंड से पैसा दे दे, अब बाद में सरकार को लेट पत्राचार करके पैसा ले ले, तो सरकार उसको पैसा दे देगा, वो अपने फंड में रखे। नगर निगम के पास अभी पैसा है, वो दे सकता है। नगर निगम के पास अभी पैसा है, वो अभी दे सकते हैं। जी, तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर हमारा शहर प्रदूषित हो रहा है या फिर वहाँ पे गंदगी फैल रही है, तो कारण और दोष इनका नहीं, सरकार का है कि वो इनके बारे में नहीं सोच रही है और इनके परिवार के बारे में नहीं सोचती है। कई सालों से इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ही बोला जा सकता है, या फिर कुछ जो सरकार सोच नहीं रही है कि अगर हम जो हमारे निचले स्तर के जो लोग हैं उनका अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हम चाहे अपर स्तर पे चाहे हम कितने भी बड़े बड़े पद अधिकारी रख लें, हमारा राज्य का और देश का विकास नहीं हो सकता।